नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। उप मुख्यमंत्री और भूमि सुधार राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने फरमान जारी किया है कि विवादित मामलों जमीन के मामलों में अब पुलिस की भूमिका नगण्य होगी। पुलिस कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। सिर्फ कानून व्यवस्था का संदर्भ अगर आएगा तो उसमें उसकी भूमिका निर्वाहित की जाएगी। और दूसरी तरफ जो गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, पुलिस महकमा उनके पास है, उनकी भूमिका पर गौर करिए। एक नमूना सामने आया है। एसआईटी जो नीट छात्रा शंभू गर्ल्स हॉस्टल के जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था और उसकी हत्या की गई थी, उस मामले की जांच कर रही है एसआईटी कल के उस प्रभावित परिवार के पीड़ित परिवार के लोगों को लेकर के डीजीपी विनय कुमार के पास गई। विनय कुमार अकेले में नहीं, वह सार्वजनिक तौर पर उनकी माँ का जो लड़की की माँ थी उसे बुलाया और कहा कि मान लीजिए आपके बेटी ने आत्महत्या की है, मान लीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? बिहार में ये पुलिस राज और सुशासन का राज है, उसकी ये वानगी प्रस्तुत करने वाले दो मिसाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ। कैसे बीजेपी जिसका प्रभुत्व है बिहार के शासन में, सुशासन में, नीतीश कुमार जब 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं बिहार में, तो यहाँ बीजेपी का वर्चस्व ज़्यादा है। नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं नीतीश कुमार। वैसे में बीजेपी के शासन के रहते डबल इंजन की सरकार कैसे पुलिस का बर्ताव सुशासन लाने के मकसद से कर रही है, ये आईना दिखाने वाला है। और ये इस बात की पुष्टि करता है कि पुलिस जो बदनाम रही है शुरू से अपने आचरण को लेकर के, जो बिकने वाली कही जाती रही है, जो हमेशा ही सिर्फ पैसों के और प्रभुत्व को लेकर के फैसला करती है, दबंगई की राजनीति का खेल खेलती है, वो पुलिस बिहार के सुशासन में बीजेपी की सरकार के प्रभुत्व में कैसे काम कर रही है और किस तरह से लोगों के साथ न्याय दिलाने की बात कर रही है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए। पहले मामले में जो विजय सिन्हा का आदेश है उसको मैं गौर कराना चाहता हूँ आपको। ज़रा गौर फरमाइएगा कि बिहार में क्या है। ज़मीन के ज़्यादातर मामले विवादित हैं और इसका अगर निपटारा हो जाए वाकई, तो बिहार में बिल्कुल राम राज्य की कल्पना जो आप करते हैं वो कायम हो जाएगा। लेकिन विजय सिन्हा ये हनक दिखा रहे हैं, इस तरह से वो लोगों के बीच अपने हुक्म आदेश जारी कर रहे हैं कि वो ज़मीन से जुड़े जो भी मामले हैं उनका वो निपटारा बहुत जल्दी कर देंगे। अधिकारियों की झिड़की लगा रहे हैं और घूसखोरी बंद करने के नमूने पेश कर रहे हैं। लेकिन जो आदेश दिया है उस पर ज़रा गौर फरमाइएगा। आदेश में कहा है कि पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अब पुलिस का हस्तक्षेप नहीं करेगी अगर पुलिस सच्चाई से जो न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, ज़मीन की फरियाद लेकर के फाइलों के साथ दौड़ लगा रहे हैं, कार्यालयों के बाबुओं के घूस देते देते थक गए हैं, उनकी अगर पुलिस भी नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? जब आप कल्पना कीजिए कि मेरे साथ अगर कोई बात है, मेरी ज़मीन पर दबंगों का कब्जा है, तो मैं किसके पास जाऊंगा? सबसे पहले तो मेरे साथ अगर अतिक्रमण कोई करता है मेरी ज़मीन पर, तो मैं पुलिस के पास से शिकायत लेकर जाऊंगा और पुलिस कहेगी कि मैं तो कानून से बंधा हुआ हूं, मैं तो आपका साथ नहीं दूंगा। मतलब ये कि साफ दबंग मेरी ज़मीन पर कब्जा बनाए रखे हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। अब कागज़ लेकर पैसे का इंतज़ाम करें और बाबुओं को चढ़ाते रहें, फाइलें लेकर दौड़ते रहें, इस दफ्तर से उस दफ्तर, इस हेड क्लर्क से उस बड़ा बाबू के पास और उस बड़ा बाबू के बाद फिर उस अधिकारी के पास दौड़ लगाते रहें। यही होगा। ज़्यादातर मामले तो ज़मीन के वो हैं जिन पर जो सरकारी ज़मीनें हैं उन पर कब्जा है और ये कब्जा अधिकतर दबंगों का है। इन ज़मीनों से सरकार भी कब्जा नहीं हटा पा रही है।
सरकार चाहे तो 1 मिनट में चुटकी बजाते ये सारी ज़मीनें खाली हो जाएंगी, दबंगों का कब्जा हट जाएगा। लेकिन सरकार की नीयत कितनी साफ है ये बताने के लिए ये एक जो कानून जारी किया है इन्होंने, जो फरमान जारी किया है विजय सिन्हा ने, उससे आईना दिख जाता है कि सरकार क्या चाहती है। वाकई अगर पुलिस की भूमिका नहीं होगी, वाकई अगर पुलिस साथ नहीं देगी पीड़ितों का, तो कौन साथ देगा? पुलिस के पास ही वो बल है जिस बल के सहारे किसी भी दादागिरी करने वाले की दादागिरी बंद हो सकती है, उसकी हैकड़ी गुम हो सकती है। लेकिन सरकार, जो भूमि सुधार राजस्व मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस की कोई भूमिका नहीं होगी, तो साफ है, साफ स्पष्ट संकेत है इस बात का कि वो कितनी ईमानदारी से लोगों की ज़मीनों के विवादित मामलों का निपटारा करना चाहते हैं। अब कैसी पुलिस है इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगा लीजिए कि एसआईटी जो जांच कर रही है शंभू गर्ल्स हॉस्टल राजधानी पटना के, जिससे नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या की गई, उस मामले की पीड़ित परिवार से लेकर के सारे युवा जगत आंदोलित है, छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर रही हैं। एसआईटी जांच के आदेश दिए गए, एसआईटी भी बहुत हद तक कामयाब होती दिख रही है, क्योंकि इसमें जो जिस तरह से फॉरेंसिक लैब से जांच हुए हैं, फॉरेंसिक जांच के बाद खुलासा हुआ है कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ। अब एसआईटी ले जाती है विनय कुमार डीजीपी के पास उस पीड़ित परिवार को, और माँ के साथ कहते हैं डीजीपी कि मान लीजिए आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। कैसे कोई मान सकता है? और कैसे एसआईटी जांच करके दूध का दूध पानी करने वाली ये सरकार जो है, जो दावा कर रही है कि हम इसमें हर किसी के साथ न्याय दिलाएंगे, तो वो क्या करना चाहती है और पुलिस की भूमिका कैसी है? किस तरह से पुलिस को मुट्ठी में रख करके वो सारे आरोपों से पल्ला झाड़ करके और सारे सबूत मिटाने वाले खेल का मुखिया बन करके इसका अंजाम दिखाना चाहती है कि कुछ नहीं हुआ, उसने आत्महत्या कर ली थी। अब आप कल्पना कीजिए कि बिहार में कैसा सुशासन है। और ये भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि पुलिस महकमा जो पहली बार बीजेपी के पास आया है, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के हाथ में है, वो कैसे बुलडोजर शासन चाहते हैं, कैसे लोगों का न्याय दिलाना चाहते हैं। अब पुलिस जिस जांच को सामने ला करके और सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी कर देना चाहती है, उस पुलिस को कैसे प्रभावित करते हुए अपनी मुट्ठी में रख करके और जो सच्चाई है उसे बरगला देना चाहते हैं, उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। अब इन दो मामलों से आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बिहार में कैसा शासन है, कैसा सुशासन है और पुलिस कैसी भूमिका में है। जिस पुलिस को हमेशा दागदार बनाया गया, उस पुलिस की भूमिका हमें जो अब इस सरकार के रहते लोगों की अपेक्षा थी कि ये बेहतर होगी, पुलिस सबके साथ, सबकी फरियाद पर उसके साथ न्याय दिलाने की तत्परता से आगे आ जाएगी। वो पुलिस कैसे न्याय दे रही है और किस तरह से ढपूसला तंत्र का एक जरिया बन के रह गई है, इसका अंदाज़ा आपको बाखूबी इन दो घटनाओं से हो जाता है। यही है सुशासन। क्योंकि 2 दिनों बाद अब बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आगाज होगा, बजट सत्र की शुरुआत होगी, तो सरकार ऐसे मामलों को जिससे उसकी कलई खुल जाए दबा देना चाहती है। निश्चित रूप से ये दिखने लगा है इन दोनों मामलों से, और शायद ही कोई भी विवादित मामला हो वो अब पुलिस निपटा पाए सरकार के रहते। ये भी अब इशारों में सब कुछ सामने आ गया है। आज के अंक बस इतना ही। हम आपसे चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।